कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है, इसकी वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। इसमें कांग्रेस डेलीगेट्स वोट कर रहे हैं। कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी, एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी सचिव और संयुक्त सचिवों के साथ सुबह 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में वोट डालेंगे। कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ देश भर में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में वोटिंग होगी। चुनाव में 36 पोलिंग स्टेशन, 67 बूथ होंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत करीब 47 लोग कर्नाटक के बेल्लारी में वोटिंग करेंगे। यहां कैंप स्थल पर अलग से बूथ बनाया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 319 स्टेट डेलीगेट्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए पीआरओ प्रकाश जोशी, एपीआरओ भवेश चौधरी और जितेंद्र कसाना रांची में हैं। और चलिए आपको कांग्रेस भवन लिए चलते हैं। सीधे मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी। वोटिंग चल रही है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, कैसी हलचल वहां पर? देखिए आरती, गतिविधि बढ़ गई है और वोटिंग भी शुरू हो गई है और अभी तक देखेंगे तो लगभग 8 से 10 लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है। सबसे पहला जो वोट है वो प्रकाश जोशी जो दिल्ली से आए हैं और वो निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, तो उन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो सबसे पहले उन्होंने अपना वोट किया है। और उसके बाद ये प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपना वोट दिया और उनसे पहले यदि देखेंगे तो अशोक चौधरी जी, इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। और जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चल रही है कि धीरे धीरे तमाम जो 319 वोटर हैं वो अपना मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 24 वर्षों के बाद जो है गांधी परिवार से बाहर कोई दूसरा जो है प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है। तो ये देखिएगा आप, ये तमाम जो वोटर हैं इन्होंने अपना वोट दिया है और ये उंगली में जो निशान है ये बताता है कि जो वोटर हैं कितना सजग हैं। और 10 बजे वोट जो है शुरू हो गई थी। हम सबसे पहले बात करते हैं राजेश भैया से। राजेश भैया, वोट आपने भी किया और लगभग 319 वोटर यहाँ पे हैं, कैसे तमाम चीज़ें चल रही हैं और कैसे क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी नेत्री और हम सबों के अभिभावक आदरणीय सोनिया गांधी जी जिस तरह का चुनाव चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, वो आज हो रहा है। वो हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग लाइन में लग करके अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। और जो निर्वाचन पदाधिकारी आए हैं, पोलिंग एजेंट हैं, तो कुछ लोग खरगे साहब के पोलिंग एजेंट हैं, कुछ लोग शशि थरूर जी के पोलिंग एजेंट हैं, तो सभी लोगों को बिल्कुल जो चुनावी पद्धति होती है उस तरह से चुनाव में अपना मताधिकार प्रयोग करने दिया जा रहा है। और हम समझते हैं जो आज ये पद्धति जो हम लोग शुरू से करते आए हैं वो और दलों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर दल में इस तरह के चुनाव हो तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो होगा, जो देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, उसको और मजबूती मिलेगी। ये अशोक चौधरी जी, आप दिल्ली से आए हैं? नहीं से।
चलिए, आपने अपना वोट दिया, क्या सोच समझकर वोट दिया है, क्योंकि 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में? कांग्रेस पार्टी के 137 साल के इतिहास में 5 बार सिर्फ चुनाव हुए हैं और आज का जो ये चुनाव हो रहा है, पार्टी के अंदरूनी चुनाव जो हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसका ये एक ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सब भागी हैं। और इतने स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो कांग्रेस का संगठन का चुनाव हो रहा है, आने वाले दिनों में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के अंदर भी मजबूत होगी और कार्यकर्ता भी अपने आप को सशक्त और अपने आप को उद्वेलित महसूस करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से खड़गे जी का पोलिंग एजेंट हूँ और उस नाते मैंने देखा है कि इतने पारदर्शी तरीके से जो आए हैं हमारे यहाँ PRO APRO, वो अपना सारा प्रोसेस कर रहे हैं। रमा जी, ये बताइए, आप भी वोट आपने किया, इस तरह से जो चुनाव हो रहे हैं उसके क्या इम्पैक्ट होंगे आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज लोकतंत्र के प्रक्रिया को निभाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और उसमें मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं पोलिंग एजेंट भी बनी हूँ और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि मैं सभी लोगों को, हम लोग जो सीरियल नंबर है उनके से जो जिस प्रकार से मत का जो प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हमारे सभी प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनको समझाते हुए, बताते हुए किस प्रकार से मतदान देना है, उस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत उत्सुकता से लोग लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को निभा रहे हैं और बहुत जल्द हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। ये आप भी वोट किए? जी, अभी वोट करके आ रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था से और पारदर्शिता से सब लोग वोट दे रहे हैं। आप बताइए, आप भी वोटर हैं? जी, अब वोट देंगे और लगातार बस देने जा ही रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कायम है। जो चीजें लोगों को परोसने का काम प्रतिपक्ष के लोग करते थे, आज उनको ये दिखाई दे रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वाहिद लोकतंत्र कायम है और खुले तौर पर आम जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो अपने वोट को कास्ट करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। ये वो पार्टी नहीं है जो मिस कॉल के जरिए सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और कब उनके अध्यक्ष को एक्सटेंशन मिल जाता है और कौन दे देता है, ये समझ में नहीं आता है। चलिए, हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से वोटिंग चल रही है। और ये देखिए, वोटिंग की जो प्रक्रिया है चल रही है और 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे जो वोटर हैं धीरे धीरे वोट करते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं पूरी तरह से अब व्यवस्थित तरीके से, इधर बैलेट बॉक्स है और वो पोलिंग बूथ है। आपने भी वोट किया? हाँ, मेरा नाम महबूब आलम है, हम दुमका से आए हैं, प्रदेश डेलीगेट मेंबर हैं, हमने अपना मतदान कर दिया है। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे थे अंदर की कि किस तरह से वोटिंग चल रही है और ये सिलसिला अभी जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि 319 वोटर अपना मतों का प्रयोग करेंगे और धीरे धीरे जो वोट करके लोग वापस लौट रहे हैं। तो चलिए अंजनी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अंजनी, बिल्कुल हम आपसे बाद में जुड़ेंगे, हमारा संपर्क भी टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और ये तस्वीरें सहयोगी अंजनी हम तक पहुंचा रहे थे झारखंड कांग्रेस भवन से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।